जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार के दिन जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपने दोनों हाथों में बेलपत्र और सफेद फूल लेकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप विश्वास करिए उनका जन्म लेना सार्थक होता है और भगवान शिव की कृपा से उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है और जीवन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे जीवन का अच्छा और बुरा समय ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। अगर हमारी कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी है तो हमें जीवन का हर सुख मिलता है, लेकिन अगर ग्रहों की हम पर टेढ़ी नजर है तो हमें तमाम तरह की परेशानियां घेर लेती हैं। कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कौन सा ग्रह शांत होता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित। 16 सितंबर 2013 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात 10:12 तक। आज श्रवण नक्षत्र है, रात में 10:19 तक। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। आज श्रावण की द्वादशी है, इसको वामन द्वादशी भी कहते हैं, इसको वामन द्वादशी भी कहते हैं। आज नामकरण करने का, बच्चों को पान खिलाने का और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। तो चलिए पंडित जी आज की चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ग्रहों का भगवान, 9 ग्रहों का जो भगवान शिव से क्या संबंध होता है। जी पंडित जी। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश का नवग्रहों के साथ जो स्मरण किया जाता है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा यह चराचर जगत और यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो इन तीन गुणों से रहित हो, अर्थात जिसमें ये 3 गुण न हो, ऐसा इस सृष्टि में, इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रधान देवता माने जाते हैं। भगवान शिव संहार का दायित्व है इनके पास सृष्टि में। ऐसे में ये जो 9 ग्रह हैं जो हमें काल चक्र की सिंहावलोकन मंडू की मरकटी दशा होने पर सुख और दुख पहुंचाते हैं, ये सभी ग्रह भगवान शिव के नियंत्रण में होते हैं। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग चराचर जगत का एक प्रकार से प्रतीक मात्र है। उनका जो ज्योतिर्लिंग है वह चराचर जगत का प्रतीक मात्र है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसमें नवग्रह भी स्थित हैं। जो लोग भगवान शिव के आंखों से आंसू जो निकला था, उससे जो रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए थे, उस रुद्राक्ष का अपने ग्रहों के अनुसार उपाय के रूप में प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें नवग्रह की पीड़ा कभी नहीं होती है। तो चलिए पंडित जी अब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह की कृपा पाने के लिए हमें कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। साथ ही ये भी बताइए कि रुद्राक्ष को धारण करने से हमें और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जी पंडित जी। देखिए, हम अपने दर्शकों को प्रथम ये बताना चाहेंगे कि देखिए सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा है। दूसरी बात, यदि कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है तो क्या क्या होता है। पहली बात तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दूसरी बात, पिता होते हुए भी पिता का सुख न के बराबर हो जाता है। तीसरी बात, यश कीर्ति का विस्तार नहीं होता है और आत्मबल और साहस कमजोर पड़ता है। कहीं न कहीं से डिप्रेशन और कुंठा की स्थिति बनती है।
ऐसे में अगर सूर्य ग्रह आपकी भी कुंडली में लगता है आपको कि कमजोर है, राहु के साथ ग्रहण दोष में है या तुला राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए एक मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करें। एक मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य देव की प्रसन्नता मिलती है और शरीर में एक अजब गजब का आत्मविश्वास पैदा होता है। आप जानते हैं चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम, और नेत्र का कारक ग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा अगर ये आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में है या 8वें घर में बैठा हुआ है या शनि के साथ है या केतु और राहु के साथ है, तो निश्चित रूप से आपके मन की स्थिति कभी उत्साहजनक नहीं होगी। हर समय आप बुरा सोचेंगे और निगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोच में डूबे रहेंगे। आपसे लोग मित्रता करने में भी घबराएंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि 2 मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में अभिषेक करके धारण करें। आप देखें इससे चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका तनाव दूर होगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी समरसता आएगी। अगर ये उपाय रुद्राक्ष के आप करते हैं तो निश्चित रूप से मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। और जब मन इतना ज्यादा महत्व रखता है शरीर में, और जब मन की इतनी प्रभुता है संसार में, तो मन को क्यों न ठीक कर लिया जाए। और मन को ठीक करने के लिए ये 2 मुखी रुद्राक्ष कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। इसे मैं कुछ भी अन्यथा नहीं कह रहा हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति का वर्णन नहीं है, बल्कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करके अपने मन की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही साथ सोमवार के 2 उपाय। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने माता का पूरा सुख और माता का पूरा सहयोग और स्नेह और एक उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज आपको अपनी माता की आज्ञा का 100% सर झुका करके पालन करना चाहिए। बिजनेस में आज आपको थोड़ी सी भी असावधानी से घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए आज व्यवसाय से जुड़ा कोई निर्णय आप सोच समझ कर लें, आपके लिए हितकारी होगा। बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपके जीवन में अभी तक थी, वो समाप्त होने का अब समय आ गया है। आज अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपकी यात्रा लाभकारी होगी, इसमें संदेह नहीं। आज सोमवार का दिन है। आज आपको 2 ऐसे उपाय बता रहा हूं जिसे करके आज अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। आज 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें और भगवान शिव को बेलपत्र और कमल के फूल या कमलगट्टा के बीज चढ़ाएं। निश्चित रूप से इससे आपका दिन मंगलकारी हो जाएगा। तो मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि की। कैसा रहेगा इनका आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के 2 उपाय, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आज सुबह से ही आप अपने कार्य के प्रति काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी, तरक्की होगी, उनका भाग्योदय होगा और उनको अपने व्यवसाय रोजगार में जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का आज मौका मिलेगा। आज यदि आप विद्यार्थी हैं और आपकी उम्र 21 वर्ष से नीचे है तो निश्चित रूप से आपके शिक्षा के क्षेत्र में आज कुछ व्यवधान उपस्थित हो सकता है। आज अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए सुखदायी होगी। निश्चित रूप से आज सोमवार के दिन आपको जो 2 उपाय करने हैं उसमें पहला उपाय आपको बताना चाहूंगा कि आप स्नान करके शिवलिंग पर गंगा जल की धारा छोड़ें। ओम नमः शिवाय करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए या यदि आपको रुद्र सूक्त याद है तो उसका जप करते हुए आप गंगा जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। और इस राशि के लोगों को चाहिए कि 6 मुखी रुद्राक्ष आज धारण करें, इससे लाभ मिलेगा।
तो चलिए अब ले लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि, और साथ ही साथ सोमवार के क्या है 2 उपाय, पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। आज मिथुन राशि को निश्चित रूप से अपनी आय स्रोत बढ़ाने का पूरा मौका है। माँ का सुख और सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही आज पूजा पाठ धर्म कर्म परोपकार में आपकी रुचि रहेगी और आपको करने से आनंद भी मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहने से आज आप अपनी दिनचर्या अच्छे ढंग से बिता पाएंगे। आज आपको सोमवार के दिन चाहिए कि गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवः उतोतं ईशवे नमः। भगवान शिव का गन्ने से अभिषेक करें। और मिथुन राशि के जो जातक हैं 4 मुखी रुद्राक्ष आज आप धारण करें। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलकारी होगा। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि आपका दिन मंगलकारी हो। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कर्क राशि, और साथ ही साथ सोमवार के 2 उपाय। जी पंडित जी बताएं। देखिए, आज कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके कामकाज और व्यवसाय से जुड़ा हुआ खर्च आज बढ़ेगा। आज आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट रहेंगे। ऑफिस में आज आपके काम की प्रशंसा होगी। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा रहेगा। आपकी कर्क राशि है, आपका राशि स्वामी चंद्रमा है और आज सोमवार का दिन है। ये अद्भुत एक प्रकार का संयोग है। आज के दिन आपको भगवान शिव को इत्र चढ़ाना चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र पढ़ते हुए आपको भगवान शिव को इत्र चढ़ाना चाहिए और 2 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं मांगलिक दोष से मुक्ति पाने यानी कि मंगल ग्रह को मनाने के लिए, साथ ही तेज बुद्धि के लिए यानी कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जी पंडित जी बताइए। देखिए, लग्ने व्यच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। लग्न में 4थे 7वें 8वें और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। यह दोष वैवाहिक जीवन में खलल डालता है और विवाह में विलंब की स्थिति पैदा करता है और विवाह के बाद भी विवाह में विघटन की स्थिति को काफी हद तक ये उत्पन्न करता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है या मंगल की स्थिति ऐसी जगह है जहां पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको चाहिए कि 3 मुखी रुद्राक्ष आप गले में लाल धागे में आज धारण करें या मंगलवार को धारण करें। मांगलिक दोष आपके जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं देगा और आपका शौर्य, साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप बैठने जा रहे हैं और आपको अच्छा परिणाम की आवश्यकता है तो आपको चाहिए कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष आप गले में बुधवार को अवश्य धारण करें। बुध ग्रह शुभ फल देगा, बुद्धि का विकास होगा, तर्क शक्ति बढ़ेगी और यदि आपको स्किन से जुड़ा, त्वचा से जुड़ा हुआ कोई रोग है और जिससे आप एकदम नाउम्मीद हो गए हैं कि ये ठीक नहीं होगा, तो आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन ये उपाय करने से त्वचा से संबंधित रोगों में राहत मिलती है। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों की कैसा रहेगा आज का दिन, और इस राशि वालों को भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए आज यानी कि सोमवार को कौन से 2 उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी। आज सिंह राशि के जातकों का पूजा पाठ और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और आज आप अपना समय पूजा पाठ धर्म कर्म के क्षेत्र में व्यतीत कराएंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके काम में आपका मन भी लगेगा। आज बड़ा तन्मय होकर के, एकाग्र होकर के आप काम को परिणाम देंगे। खर्चों पर आज आप ध्यान दें, कहीं आज के खर्चे आपके लिए परेशानी के कारण न बन जाए, इसलिए सोच समझ करके ही आज अपना आप खर्च करें। आज आप हर काम में सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपको सोमवार के दिन जिन 2 उपायों को करना है उसमें आज के दिन आपको मीठा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और 1 या 12 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, नीता है मेरठ से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं।
और 1 या 12 मुख्य रुद्राक्ष आपको। जी नीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे साथ अगली कॉलर है मनीषा बरेली से। जी मनीषा, आप अपनी डिटेल्स बता के सवाल कर सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। अक्टूबर में तारीख तो याद नहीं, लेकिन पंडित जी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी? देखो बेटा, जो आपने प्रश्न पूछा है मनीषा, इसमें सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों को देखा जाएगा। सूर्य और शुक्र की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश बनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो सन 2014 के अंत और 15 के प्रारंभ तक आपको सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, और अब बारी आती है कन्या राशि की। जानते हैं कि कैसा रहेगा इनका आज का दिन, और साथ ही साथ पंडित जी बताएंगे सोमवार के 2 उपाय। जी पंडित जी। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। आज सुबह से ही आप अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेष्ट होकर के काम कर रहे होंगे। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी, उनकी तरक्की होगी। शेयर बाजार में आपको आज निवेश करने से, पैसा लगाने से फायदा मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निसंदेह सुधार होगा, लेकिन शनि की 7.5 में तो आप ही हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज सोमवार को आपको जो 2 उपाय करने हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जल में गुड़ या कुमकुम मिला करके भगवान शिव का अभिषेक आप कीजिए। और कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप 4 मुखी रुद्राक्ष आज अपने गले में धारण कीजिए। इससे आपका दिन सुधरेगा और आपका जीवन धन्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रुचे ग्रह को मनाने और इनकी कृपा पाने के लिए हमें कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना होगा, यही आज कालचक्र में हमें पंडित जी बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि गुरु ग्रह के शुभ फल पाने और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जी पंडित जी बताएं। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ठीक न हो तो सब कुछ होते हुए जीवन एकदम निराशा से परिपूर्ण होता है। ऐसे में गुरु ग्रह की मजबूती के लिए, गुरु ग्रह यदि कुंडली में कमजोर है तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इससे गुरु ग्रह की प्रसन्नता आपको मिलेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आप चिरंजीवी और दीर्घायु जीवन व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से आपका जो जीवन होगा वो सुखों से परिपूर्ण होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप 5 मुखी रुद्राक्ष के 108 दानों की माला बना करके यदि गले में धारण करें तब आपको बृहस्पति की पूरी कृपा प्राप्त होगी। यदि सौंदर्य, विलासिता और स्त्री का कारक ग्रह शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है, ये कहीं सूर्य के साथ होकर अस्त तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा है तो आपके विवाह में और वैवाहिक जीवन में खलल की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके अंदर नपुंसकता जैसे रोग हो सकते हैं और गुप्त रोगों की भी संभावना आपके जीवन में बढ़ सकती है। ऐसे में शुक्र कुंडली में अगर कमजोर है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 6 मुखी रुद्राक्ष या 15 मुखी रुद्राक्ष गले में आपको धारण कर लेना चाहिए शुक्रवार के दिन। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार होगा ही, धन की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी की भी आपको कृपा मिलेगी। संतान सुख में आ रही बाधा, रुकावट वो निश्चित रूप से दूर होगी। और जो लोग 6 मुखी या 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, निश्चित रूप से उनके कुल की वृद्धि अवश्य होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जीवन सुखों से परिपूर्ण होता है। तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं क्या कहता है तुला राशि का आज का राशिफल, यानी कि कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ सोमवार के 2 कौन से हैं उपाय। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। नया घर, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई चीज आज आप खरीदेंगे। इसके लिए समय आपका बहुत अच्छा है। आज आपका भाग्य आपके साथ होगा और जिस किसी भी कार्य में आज आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये भाग्य आपके ऊपर मेहरबान है, उसका प्रतिफल है।
आज आपको घरेलू खर्चे बढ़े हुए नजर आएंगे। आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और चूंकि आपके ऊपर 7.5 की दशा चल रही है शनि की, ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आज आपको 2 उपाय बताते हैं। आज शिवलिंग पर जौ या तिल थोड़ा सा आप जरूर चढ़ाइए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए फायदे का होगा। इसे अगर आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का दिन, और साथ ही साथ पंडित जी बताएंगे सोमवार के 2 स्पेशल उपाय। जी पंडित जी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के रुके हुए सरकारी काम बड़ी तेजी के साथ पूरे होंगे। आज उच्च पद पर बैठे हुए लोगों की आपको कृपा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य पर आज आप ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। आज अपने खान पान में और रहन सहन में व्यतिक्रम उत्पन्न न होने दें। बच्चों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपके जीवन में वो समाप्त होंगी और शुभ कार्य का संकेत आपको मिलेगा। आज की गई यात्रा से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज शिव स्तोत्र का पाठ आपको, भगवान शिव का शिव स्तोत्र जो है या शिव तांडव स्तोत्र जो है या पंचाक्षर स्तोत्र जो है उसका आपको पाठ करना चाहिए। और वृश्चिक राशि वाले लोग 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आज के दिन धारण करेंगे तो निश्चित रूप से इससे इन्हें लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ कौन से सोमवार के 2 उपाय करके वो अपना दिन अच्छा बना सकते हैं। जी पंडित जी बताएं। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। काफी आपका तन और मन आज प्रसन्नता से सराबोर रहेगा। फिजूल खर्ची आपकी ज्यादा हो सकती है। कुछ व्यय की अधिकता आपकी बढ़ेगी। उसका कारण होगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आज आप कुछ ज्यादा ही खर्च करेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेंगे। मां का सुख और सहयोग आपको मिलेगा। आज सोमवार है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर थोड़ा सा साबुत चावल अक्षत आप जरूर चढ़ाएं और 5 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के हमारे लकी स्पेशल कॉलर हैं ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सुरेश कुमार शर्मा, जिन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर्स पर अपना सवाल रिकॉर्ड करवाया था। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। नमस्कार पंडित जी, मैं सुरेश कुमार शर्मा ऊना हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अभी जो है सेना में कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी जिसका नाम शिखा शर्मा है और उसकी जो है जन्म तिथि 11 नवंबर 1995 है। मुझे ये पता करना है कि उसके भविष्य में नौकरी, पढ़ाई और उसकी शादी का कब तक योग है। देखिए, आपके पुत्री का भविष्य निसंदेह बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है तो ये पढ़ाई में पूरी सफलता प्राप्त करेगी। कहीं 1% भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात इतना जरूर है कि अगर आप अपने बेटी को एक पुखराज 7 रत्ती का उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करवाएं तो निश्चित रूप से प्रशासनिक पद पर, उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचने की क्षमता रखती है और उसके ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी और वो निश्चित रूप से उच्च पद को प्राप्त करेगी। और हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राकेश मुंबई से। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगली कॉलर है हमारे साथ सुधा दिल्ली से। जी सुधा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी मैडम, मेरी बेटी है रोमा गुप्ता जी, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1987। टाइम है 2:36 AM। तो मैं उसकी शादी का और भविष्य का जानना चाहती हूँ। सुधा जी, अभी भी आपके बेटी के विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। 2014 के नवंबर दिसंबर महीने में इनका विवाह होगा और फरवरी महीने के बाद इनके विवाह के तय होने की संभावना है। आपको चाहिए कि अपने बेटी को कहें कि वो एक 7 मुखी रुद्राक्ष शुक्रवार के दिन धारण करे अपने गले में। इससे उसके विवाह में सहजता होगी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, पिंकी हैं दिल्ली से। जी पिंकी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्ते मैम।
नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ पंडित जी। मेरी उम्र 33 वर्ष है और मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहती हूँ पंडित जी। हमारे पूरे परिवार में जितना भी इनकम होता है पंडित जी, सारा खर्च हो जाता है, कभी बचत ही नहीं होता। और पंडित जी, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं आगे, वो बताइए। और हमने जनवरी महीने में एक प्लॉट खरीदा है, हम कब तक घर बना पाएंगे पंडित जी? पिंकी, ऐसा है बेटा, भाग्य आपका मजबूत है, भाग्य में आपके कोई खराबी नहीं है। हाँ, आपके घर में अभी व्यय की अधिकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि अपने परिवार के लोगों से आप कहें कि हर महाशिवरात्रि पर एक बार पार्थिव शिवलिंग बना करके घर में रुद्राभिषेक का आयोजन करिए। तो इससे धन वैभव की वृद्धि होगी और परिवार के सभी लोगों की मनोकामना पूरी होगी। जहाँ तक आपने घर बनाने के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल का घर है और मंगल और शनि की युति अभी चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी आपका घर बनने में 1.5 से 2 साल का समय जरूर लगेगा। तो चलिए पंडित जी, अब आप हमको बताइए कि शनि को शांत करने के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष हमको धारण करना चाहिए। साथ ही क्रूर ग्रह यानी कि राहु केतु की कृपा पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है? जी पंडित जी। देखिए, शनि ग्रह कुंडली में अगर कमजोर है, जैसे मेष राशि में मान लीजिए शनि है, शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर है या सूर्य के साथ बैठ करके ये अस्त हो गया है, तो ऐसे में 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। कारोबार में यदि कठिनाई आ रही है, घाटा हो रहा है और जोड़ों के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो आप शनि देव का यह उपाय जरूर करिए। यह उपाय आपके लिए रामबाण की तरह लाभकारी होगा। कारोबार के अंदर जो आपको घाटा हो रहा है, उससे आपको लाभ मिलेगा। राहु जो ऐश्वर्य का ग्रह है, बार बार मैं बताता हूं कि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है, वो लोग निश्चित रूप से वैभव से युक्त होते हैं। तो राहु यदि कुंडली में कमजोर हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए और परिवार में इससे शांति रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कभी भूल करके भी धन हानि नहीं होती। रोग में, मुकदमे में पैसा नहीं खर्च होता है, बल्कि सही मार्ग में धन का व्यय होता है। इसी तरह से केतु जो दूसरा छाया ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। केतु के कारण यदि मानसिक उद्विग्नता बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। निसंदेह ये करके आप देखें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कहती है आपकी कुंडली। और आज की हमारी स्पेशल कॉलर है बरेली की रहने वाली कृति। क्या कहती है इनकी कुंडली, इनके भविष्य के बारे में, आइए जानते हैं। कृति का जन्म 24 जनवरी 1986 को 12:15 पर दोपहर में हुआ है। कृति का जन्म तुला लग्न में हुआ है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र सूर्य, बुध और बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। यहाँ नीच का बृहस्पति भी बैठा हुआ है। इनके भाग्य भाव का स्वामी बुध भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। रोगेश बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में ही है। चंद्रमा इनके भाग्य भाव में है। मंगल शनि की स्थिति इनके कुंडली के द्वितीय भाव में है। तो निश्चित रूप से एक तो इनके विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विवाह में अब देर हो रही है। दूसरी बात, इनको बृहस्पति बुध के साथ है, तो त्वचा संबंधित रोग, स्किन से संबंधित रोग इनको होगा। और ये अगर त्वचा रोग से बचना चाहती हैं तो 16 बृहस्पतिवार के व्रत इन्हें करने चाहिए, केला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। किन्नर को हरे कपड़े और हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए। सूर्य का व्रत कार्तिक महीने में 5 रविवार को जरूर करना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 बार सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। इससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विवाह में भी शीघ्रता होगी। और बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और साथ ही साथ पंडित जी बताएंगे सोमवार के 2 खास उपाय। जी पंडित जी। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों और भाइयों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आज आप अपने उत्तरदायित्व के प्रति
पूर्ण रूपेण सजग रहेंगे। आज आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म और परोपकार में रुचि बढ़ेगी। निश्चित रूप से आज आपका रुतबा भी बढ़ सकता है। आपके मन में एक अजब गजब का आत्मविश्वास रहेगा। आज आपको कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी। ऐसा रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज सोमवार को आपको चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को आप धतूरे का फल जरूर चढ़ाइए और 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। इससे आपके जीवन में शुभता बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन और सोमवार के क्या 2 खास उपाय करके अपना दिन शुभदायी बना सकते हैं? जी पंडित जी। आज कुंभ राशि के जातकों के दिनचर्या की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है। आज आप पूर्ण रूपेण प्रसन्न मुद्रा में अपने सुबह की शुरुआत कर चुके हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न है। घर के खर्चे आपके बढ़े हुए हैं, इसमें थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखाइए। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी और इन्हें शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में नया पद प्राप्त हो सकता है, नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और समाज में इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको सोमवार के दिन जो 2 उपाय करने चाहिए उसमें शिवलिंग पर आज आपको कच्चा गाय का दूध चढ़ाना चाहिए और 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद अब बारी आती है मीन राशि वाले जातकों की। कैसा रहेगा इनका आज का दिन और साथ ही साथ सोमवार के कौन से ये 2 उपाय करें? जी पंडित जी बताएं। आज मीन राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और काफी चुस्त दुरुस्त आज आप दिखाई देंगे। कामकाज में आपके थोड़ा सा बाधा व्यवधान सायंकाल के समय उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो बाधा कोई टिकाऊ बाधा नहीं होगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। कहीं से कोई शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त होगा और आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आपको चाहिए आज कि किसी नदी के किनारे मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की आप पूजा करें। मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की यदि आप षोडशोपचार पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और 5 मुखी रुद्राक्ष यदि आप गले में धारण करते हैं तो इससे भी भगवान शिव प्रसन्न होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ गई है राधना कर्नाटका से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी नमस्कार पंडित जी, हम अपने पुत्र श्रवण कुमार नाम है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1999, समय 5:56 और वो सवेरे का समय। उसकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। काफी उद्दंड टाइप का बालक है। वो उसका कैरियर किस दिशा में जाएगा? वो पढ़े लिखेगा कि भी नहीं? देखिए, आपके पुत्र के जीविका भाव का स्वामी शुक्र जो शनि और राहु के साथ है, उद्दंड तो है लड़का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी उद्दंडता को समाप्त करने के लिए आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में मसूर भर करके इससे 4 मंगलवार आप दान करवाइए। अगर ऐसा आप करती हैं तो निश्चित रूप से इनके व्यवहार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन अगर इनके हाथ से संभव हो सके तो भगवान शिव को जल चढ़वाना चाहिए। इससे भी इनकी उद्दंडता कम होगी और जीवन सुधरेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीषा है रायगढ़ से। जी मनीषा, आप अपना सवाल कर सकती हैं उम्र बता के। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए मनीषा जी। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती थी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 79 और वो शाम के समय 6 बजे करीब हुआ है। तो उसका कोई काम वाम चलता नहीं है पंडित जी। वो कुछ भी करता है तो वो फ्लॉप हो जाता है और या पैसा रुक जाती है कहीं भी उसकी। आपसे छोटे हैं कि बड़े? छोटा है वो। तो आप बिल्कुल चिंता न करें। काम धाम में इनको मार्च 2014 से सफलता मिलेगी। अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भी करेंगे। तो चलिए पंडित जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।